हम जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, इस विश्वास से कि सीरिया में प्रभु बड़ा कार्य करेगा। और तब युद्ध छिड़ गया। अब आतंकवादी मसीही घरों, कलीसियाओं और हमारे बच्चों पर हमला कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है सीरिया को मसीही जनसंख्या से खाली कर देना। हमें इस्लाम की आत्मा से नफरत है जो हमारे देश को बर्बाद कर रही है, पर हम अपने पड़ोसी मुसलमानों से प्रीति रखते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नाम में आतंकवादी बलात्कार और हत्या कर रहे हैं। अल्लाह है कहाँ? और हम उन्हें यीशु के बारे में बताते हैं। कई उसे जानने लगे हैं और दूसरे कहते हैं हम जैसे कि नर्क में जी रहे हैं। एक दिन जब मैं प्रार्थना में थी तो मैंने परमेश्वर से पूछा वो मुझसे क्या चाहता है, क्या उसका साक्षी बनूं? पर उसने मुझसे पूछा क्या तू मुझे अपना जीवन सौंप देगी? प्रार्थना करते हुए मैं समझ गई वो मुझे पूरी तरह मांग रहा था। तो मैंने कहा हाँ, अगर समय आ जाता है तो मैं यीशु के लिए मरने को तैयार हूँ। अगले दिन जब मैं प्रार्थना में थी मैंने परमेश्वर से फिर पूछा कि वो मुझसे क्या करवाना चाहता है। इस बार उसने मुझसे पूछा क्या तू मुझे तेरे पति का जीवन सौंपने को तैयार है? मरने के लिए तैयार होना आसान नहीं है। मेरे पति और मैंने मिलकर इसके लिए प्रार्थना की। हमने परमेश्वर से हाँ कहा। तीसरा दिन सबसे कठिन था। उस दिन परमेश्वर ने मुझसे पूछा क्या मैं अपने बच्चों के जीवन की बलि दे सकती हूँ? आतंकवादी जानते हैं हम कौन हैं और ये भी कि हम मुसलमानों को यीशु के बारे में बताते हैं। हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। मेरे पति और मैंने मिलकर उपवास किए, प्रार्थना की और सहमत हुए। परमेश्वर ने हमें अनमोल संतान दी है। उसके पास उन्हें वापस लेने का पूरा अधिकार है। जब हम अपनी संतान को वेदी पर चढ़ाने के लिए सहमत हुए, मैं जान गई मुझे उनको ये सत्य बताना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि ये संभव है कि लोग हाथों में तलवार लिए हमारे घर में घुस आएं। वो लोग जो यीशु को नहीं जानते। वो हमें बुरा भला भी कह सकते हैं और जबरदस्ती इस्लाम ग्रहण करने को भी कह सकते हैं। पर चाहे कुछ भी हो, हमें उनको जवाब नहीं देना होगा। हमें बस उनसे कहना होगा कि यीशु उनसे प्रेम रखता है और हम उन्हें क्षमा करते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि हम थोड़ा बहुत खून देखेंगे और थोड़ा दर्द महसूस करेंगे, पर ये थोड़ी देर के लिए ही होगा। कि हमें केवल अपनी आंखें बंद करनी होंगी। क्षमा करते हैं। और जब हम उन्हें खोलेंगे तब हम यीशु के साथ होंगे। क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ जो अपने बच्चों से इस तरह की बातें करती है? मैंने उनको ये भी बताया कि परमेश्वर हमें सुरक्षित देखना चाहता है। हम सुरक्षित रहेंगे, पर खून खराबे के बीच भी वो नियंत्रण में होगा। जब कत्ल हो रहे होंगे वो हमारा भविष्य थामे रहेगा। सीरिया में एक मसीही होने का यही तो मतलब है। Thank you.